एक बार फिर से सभी का स्वागत है। देख सकते हैं ये बिहार एसएससी सीजीएल। इससे पहले हमने बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, मैंने मैथ्स और रीजनिंग का सारा क्वेश्चन किया। 2017 में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, एक हुआ था 5 फरवरी को और एक हुआ था 29 जनवरी को। तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ये भी और ये भी दोनों सेट के जितना भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन थे मैंने करवा रखा है। अब ये इंटर लेवल का तो कोई बचा नहीं है, तो अब हम सीजीएल से स्टार्ट करते हैं। तो सीजीएल में हम सबसे पहले करेंगे ये जो हमारा प्रीलिम्स हुआ था 23 फरवरी 2015, हम आज ये करने वाले हैं। यहाँ पे हम जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं पहले हम सारा प्रीवियस ईयर देखेंगे, ताकि आपको टाइप समझ में आ जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है और किस टाइप का, और उसी टाइप का आएगा। क्योंकि आज हम 2015 वाला करवाएंगे, तो आप अगर 2017 वाला मेरा वीडियो देखें तो आपको समझ आएगा कि 2015 में जिस टाइप का क्वेश्चन आया है उसी टाइप का क्वेश्चन 2017 में आया था। दोनों लगभग सेम था। तो अभी 2015, 17 और जो भी आगे एग्ज़ाम हुआ है, अगर हम सारा करवा दें और वो सारे टाइप पे आपका पकड़ है तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा। तो देखते हैं, आइए। इससे पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि डायरेक्ट ये मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है, और ये जो ऑफलाइन था तो ऑफलाइन का क्वेश्चन डायरेक्ट स्कैन करके यहाँ पे डाला गया है। तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा कठिनाई भी होगी। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो मॉक फॉर्मेट में था, तो उसको सॉल्व करके वहाँ पे इनफ स्पेस था, तो सॉल्व करने में वहाँ पे मज़ा आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा पेज ऐड करना होगा। यहाँ पे हम पेज ऐड कर लेते हैं एक हम पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, हो गया एक पेज ऐड। ये तो ज़्यादा आगे हो गया मेरे हिसाब से, यहाँ पे करना था ना, एक यहाँ पे कर लेते हैं। हुआ, हाँ यहाँ पे हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीके हम नहीं देखेंगे, हम मैथ्स रीजनिंग यहाँ पे देख रहे हैं। जीके आप देख सकते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, मतलब बिहार स्पेशल कुछ पंचतंत्र के रचनाकार, मतलब बुक के राइटर से क्वेश्चन आ रहा है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट बुक है सब का राइटर याद कर लीजिए। सिक्किम की स्थापना, भारतीय संघ में 22वां राज्य बना, वो कब बना, तो ये सब देख सकते हैं आप। पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। जीके का सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा और टाइप समझ लीजिएगा। और जिस टाइप से अगर क्वेश्चन आया है, देखिए दिनार देश किस देश की मुद्रा है, मुद्रा हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो मुद्रा तो आप एकदम रट जाइए। मुद्रा और किस देश के संसद का क्या नाम है, ये सब तो एकदम बढ़िया से रटा ले जाइए। देखिए मालगुडी डेज की रचनाकार, पुस्तक बार बार आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे एक ही पेज पे 2 पुस्तक आ गया। तो ये सब आप पीडीएफ खुद देख लीजिएगा और समझ जाइएगा। हम आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए, जूम हो गया, फिट आ जाइए। ये सीरीज दिया है, हाँ 1, 2, 6, 24, इसको तो यहीं कर देंगे। 1, 2, 6, 24, 120। तो पूछ रहा है कि अगला संख्या क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान है। 1 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6। 6 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 24। 24 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 120। यानी देख रहे हैं 2, 3, 4, 5 से गुना हो रहा है, तो अगला क्या होगा, 6 से गुना होगा। तो 12 में 6 से गुना करेंगे तो 72, 1 जीरो है तो 1 जीरो, मतलब 720 इसका क्या होगा आंसर। ठीक, ऐसे ही हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं इधर। अब इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी भिन्न का समूह आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, हाँ बढ़ते क्रम में बताना है। तो देखिए नंबर कौन सा है, एक है 9/11, एक है 7/8, एक है 5/7। यही तो 3 संख्या है, यही संख्या है 7/8, 5/7 और 9/11। बताना है कि कौन आरोही क्रम में है। तुम क्या करें, इस टाइप का क्वेश्चन सेम, इस टाइप का क्वेश्चन हम 2 वीडियो में कर चुके हैं। इससे पहले हम आपको 3 तरीका बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को। पहला डेसिमल तरीका, डेसिमल मेथड से, दूसरा एलसीएम निकाल कर, और तीसरा क्या बताया था, तीसरा आधार को, तीसरा क्या था, एक तो हाँ अंतर, ये वाला गैप देख कर। तो इसको सबसे आसान होगा डेसिमल से करके भाग दे देते हैं। तो अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव बैठेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। फिर भाग देंगे तो 11 8 88, 2 0 20 और 11 इक्याई 11। चलिए 2 अंक तक ही करते हैं। फिर ये करेंगे तो दशमलव डालेंगे तो 0, ये क्या होगा 8 8 64 64, बचेगा 6 6 और 0 60। तो यहाँ पे क्या होगा 60, तो 8
सत्ते 56। चलिए 2 अंक तक। फिर यहाँ दशमलव डालेंगे तो यहाँ 0, फिर 7 सत्ते 49 बच गया 1 0 10 और 7 के साथ भाग दिया है 2 अंक का। तो देखिए आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन था, सबसे छोटा था 5/7, तो पहले होगा 5/7। इससे बड़ा कौन है 0.81, तो इससे बड़ा 9/11, और सबसे बड़ा 0.87, तो सबसे बड़ा 7/8। तो हमारा आंसर होगा 5/7, 9/7 और 7/8। समझ में आ गया। चलिए इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है और 5/6 से कम है। 3/4 से बड़ा है, देखिए जगह का तो अभाव है। 3/4 से बड़ा मतलब 3/4 से बड़ा है और 5/6 से छोटा है, और 5/6 से छोटा है, मतलब इस दोनों के बीच में है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इसको भी दशमलव से ही करते हैं। अगर हम 3 में 4 से भाग दें तो कितना होगा, अगर दशमलव डालेंगे तो 0, 4 सत्ते 28, 2 0 और 4 पंचे 20, इतना बार में कट जाएगा। अब 5 में 6 से भाग करेंगे तो दशमलव डालेंगे तो 0, 6 अठे 48, बच गया 2 0, 6 18, फिर 2 0, फिर यानी इतना ही आएगा। यानी वैसा संख्या बताना है जो 0.75 से बड़ा हो और 0.83 से छोटा हो। यही ना बोल रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा मतलब 0.75 से बड़ा और 5/6 से छोटा मतलब 0.83 से छोटा। तो चलिए देखते हैं। 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है ना। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2 में 3 से भाग करेंगे तो आता है 0.67, यानी 0.66 ही आता है, मतलब 0.67 मान सकते हैं। 4 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0.8, भाग करके देख लीजिए, भाग तो आता होगा ना दशमलव पढ़ कर। हम डायरेक्ट करते हैं, पॉइंट डालेंगे तो 0 और 5 अठे 40, 9 में 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.9। देखिए पॉइंट डालेंगे तो 0 और 10 9 9 यानी 0.9। तो देखिए 0.75 और 0.83 के बीच में कौन है 0.8। देखिए 0.5 तो इससे छोटा है, 0.67 इससे छोटा है, 0.9 इससे बड़ा है, तो 0.8 ही बचा ना जो इस दोनों के बीच में होगा। तो 4/5 इसका आंसर। ठीक, समझ में आ गया। आज थोड़ा इधर उधर कर रहा ना पड़ रहा सॉल्यूशन, तो अगर आप इससे पहले तो हम PDF दे देते थे तो उससे काम चल जाएगा, लेकिन इस बार क्या कीजिए, अगर आपको रिवीजन करना है तो आप नोट्स बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि रिवीजन करें तो नोट्स बना लीजिए, और आगे भी जो भी वीडियो होगा वो सारा इसी टाइप का वो PDF उपलब्ध है, तो ऐसे ही करवाना होगा। तो आप क्या कीजिए, नोट करते जाइए। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है, 80 से 20% अधिक। देखिए 80 से 20% अधिक, तो 80 का पहले 20% निकाल लेते हैं, तो 80 का 20% कितना होगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना आया 16। 80 का 20% कितना आया 16, और बोल क्या रहा है कि 80 से 20% अधिक है, मतलब 80 से 16 अधिक है, तो 80 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 96। छोटा क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन देखिए 25 का, ये भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पिछले वीडियो में 2017 में। 2017 में ये सेम क्वेश्चन 2017 में आया था, और ये वाला क्वेश्चन भी 2017 में आया था। दोनों क्वेश्चन 2017 में आया था। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 6 7 5 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। इसको हम पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि 675 से गुना करने पे पूर्ण घन प्राप्त हो, तो हम क्या करेंगे 675 का गुणनखंड निकालेंगे। चलिए पेज यहाँ पे है, नंबर दे देते हैं, 25 नंबर है ना, यहाँ 25 नंबर दे देते हैं। 675 का हम क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। क्या होगा, पहले 5 से कटेगा, 5 इकाई 5, 1 7, 5 दिया 15, 5 25, 135, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 7 35, 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। अब गुणनखंड इसका निकालते हैं। गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए। वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिससे यदि 6 7 5 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। घन बनाना है, देखिए घन बनाना है। तो घन मतलब क्या होता है 3 का जोड़ा, मतलब घन बनाने के लिए 3 का जोड़ा होना चाहिए। तो इसका तो 3 का जोड़ा बन गया,
3 3 3, तो इसका तो काम हो गया। लेकिन ये क्या है, 2 ही का जोड़ा है, एक और चाहिए इसको, एक और चाहिए इसको। अगर हम इसमें 5 से गुना कर दें तो ये भी घन हो गया, ये भी घन हो गया। तो जब दोनों घन होगा तो ये भी घन हो जाएगा। इसको हम बहुत अच्छे से समझाए पिछले वीडियो में, बहुत टाइम लेकर। यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 675 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 आता है। अब घन बनाना है, तो घन बनाने के लिए 3 3 का जोड़ा होना चाहिए। तो ये 3 का जोड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 का ही जोड़ा है। अगर हम इसको 5 से गुना कर दें तो ये भी 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो ये भी घन बन जाएगा। यानी 3 भी घन है और 5 भी घन है। घन मतलब 3 3 का पेयर। तो हमको क्या करना होगा, 5 से इसको गुना करना होगा। 5 से गुना कर दे, 5 1 दे दे तो हो जाएगा काम। तो यही तो पूछ रहा है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे यदि इतना को गुना किया जाए, इतना को गुना किया जाए मतलब 5 से अगर इसको हम गुना कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, क्योंकि 5 घट रहा था। चलिए, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योग 15 है। 3 क्रमागत संख्या है मतलब 3 लगातार संख्या। तो 3 लगातार संख्या कौन कौन होगा, 3 लगातार संख्या, ये 26 नंबर है। 3 लगातार संख्या कौन कौन होगा, अगर पहला x होगा तो दूसरा x+1 होगा और तीसरा x+2 होगा। समझ में आया, पहला अगर x होगा तो दूसरा x+1 होगा और तीसरा x+2 होगा। अगर पहला संख्या 5 होता है तो दूसरा क्या होता है 6, तीसरा क्या होता है 7, यानी 5 5 + 1 5 + 2, ठीक है। इसको हटाइए, इसका कोई काम नहीं है। हाँ, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार आप भी अच्छे से पढ़ लीजिए कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तीनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है जिसका योगफल कितना है 15 है, और योगफल कितना दिया है 15 दिया है। मतलब इस तीनों संख्या का x + x+1 + x+2, इस तीनों संख्या का योगफल कितना दिया है 15। तो यहाँ से x + x + x 3x + 1+2 कितना होगा 3 = 15। तो यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 3 गया 12, तो x बराबर कितना आ गया 4। x 4 आ गया। मतलब पहला संख्या कौन है 4, दूसरा संख्या क्या है 4 + 1 5 और तीसरा संख्या क्या है 4 + 2 6। तो अब पूछ रहा है कि संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हम तीनों को गुना कर देंगे। तो 4 में 5 से गुना करेंगे 20 और 20 में 6 से गुना करेंगे तो 120 इसका आंसर हो जाएगा। यही ना पूछ रहा है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल 120। समझ में आया, समझ में आया, 120 होगा ना। चलिए, आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देख रहे हैं ना, इतना झुक कर ऐसे पढ़ाना पड़ता है, ऐसे वीडियो ऐसे करना पड़ता है। पूरा गर्दन में दर्द होने लगा। अभी 5 क्वेश्चन भी नहीं किए, लेकिन अभी बहुत सारा क्वेश्चन करना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। एक समान भार के 50 बक्सा एक कैरी वैन में चढ़ाए गए। एक समान भार का 50 बक्सा है जिसको एक गाड़ी में डाल दिए। अनंतर प्रत्येक 105 केजी भार वाले 5 अन्य बक्सा भी चढ़ाए गए। पहले तो 50 बक्सा डाले, उसका भार हमको नहीं पता, लेकिन बाद में 105 किलो वाला 5 हम और बक्सा डाल दिए, जिससे सभी 55 बक्सा का औसत भार कितना हो गया 95 केजी। अब क्या हुआ, टोटल 50 और 5 55 का सबका औसत भार कितना है 95 केजी। तो तदनुसार पूर्व में चढ़ाए गए 50 बक्से में प्रत्येक का भार कितना था। तो जो हम पहले 50 बक्सा चढ़ाए थे उसका भार कितना था वो बताना है हमको, ठीक है। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि पहले जो बक्सा चढ़ाए थे उसमें प्रत्येक का भार कितना था x। यहाँ करें, अगर प्रत्येक का भार x है तो टोटल कितना है 50 बक्सा, तो टोटल भार कितना हो जाएगा 50x। यहाँ भी तो दिख ही रहा है, ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। अगर एक बक्सा का भार हम x माने हैं तो 50 बक्सा का भार कितना होगा 50x। अब देखिए, और देखिए टोटल भार यहाँ पे हम करते हैं। देखिए टोटल भार देखते हैं। टोटल भार यहाँ पे 50x है। अब देखिए उसमें हम 105 केजी वाला 5 और डाल दिए, तो 50x तो हो गया 50 केजी वाला, नहीं 50 बक्सा का ये हो गया 50x, और हम 105 केजी वाला 5 बक्सा और डाल दिए तो भार बढ़ जाएगा ना। मतलब कितना बढ़ेगा 105 × 5, ये टोटल भार हो गया। टोटल भार होगा ना, अरे टोटल भार होगा ना। पहले था 50 बक्सा, एक का भार x केजी, तो टोटल 50x, और 5 बक्सा और हम डाले हैं 105 केजी वाला, तो यहाँ पे टोटल भार इतना हो जाएगा। अब हम इसको इक्वल करते हैं। देखिए इसको इक्वल करते हैं, किसके इक्वल करते हैं देखिए। अब नया भार देखिए, जिससे सभी 55 बक्सा का औसत भार 95 केजी हो गया। अब देखिए
अब बक्सा कितना है 55 और एक का कितना है औसत भार 95 kg, मतलब 55 का कितना होगा 55 गुने 95। हो तो गया। एवरेज आप पढ़े हैं तो आपको एक बार में समझ में आ गया होगा, एवरेज नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हो तो गया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे, हो गया। तो इधर क्या होगा 50x प्लस 50 25 और कितना होगा 5 इकाई, यही होगा ना। अरे 105 गुने 5 500 ही 25 होगा ना, ये जीरो का डाल दिया। 525 बराबर 55 गुने 95 कर लेते हैं साइड में, 95 में 55, 50 25 के 5 2 9 50 45 46 47, 50 25 के 5 हाथ में 2 9 50 45 46 47, 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 7 4 के 4 5 यानी 5225। तो 50x बराबर कितना हो जाएगा 5225 में से 525 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 से तो 25 गया, 12 में से 5 गया 7 47 हो गया ना। तो x बराबर कितना हो गया 4700 बटा 50, 0 से 0 गया, 5 से 470 कितने बार में कटेगा 5 नमा 45 5 को 20 94 बार में। यही तो होगा आंसर, यही तो होगा आंसर, यही तो होगा आंसर, 94 kg होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाना होगा इसको फिर से, देख लीजिए आगे, ये तो समझ में आ गया। 28 नंबर देखिए, दो संख्याओं का औसत 7.5 है, दो संख्याओं का औसत 7.5 है। दो संख्या मान लेंगे x और प्लस y और इसका औसत, औसत मतलब 2 से भाग करेंगे तो कितना है 7.5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई कितना हो जाएगा 7.5 दूना 15। हम एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। x और y का औसत 7.5 है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना होगा 15 और उसके गुणनफल का वर्गमूल, गुणनफल, गुणनफल मतलब x गुने y और इसका वर्गमूल कितना है 6 है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लगेगा यानी 36। अब खुद बताइए कि दो संख्या कौन है जिसको हम जोड़ेंगे तो 15 आएगा और गुना करेंगे तो 36 आएगा। अब खुद समझिए कि दो संख्या कौन है जिसको हम जोड़ेंगे तो 15 आएगा और गुना करेंगे तो 36 आएगा। तो 12 और 3 जोड़ेंगे तो 15 और 12 3 गुना करेंगे तो 36। तो 12 3 तो इसका आंसर होगा। देखिए 12 3 यहाँ है ना, डी है ना 12 3, तो 12 3 इसका आंसर होगा। सिंपल था। चलिए फिर इसको मिटाना होगा, आज ऐसे ही करना होगा। चलिए दिक्कत हो तो नोट करते जाइए अगर आपको दोबारा रिवाइज करना है तो। और मैथ्स मतलब रिवीजन, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा मैथ्स आपका स्ट्रांग होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारा कंसेप्ट मुझे याद रहे तो नोट करते जाइए साथ साथ। और वीडियो में तो रोकने का ऑप्शन भी देता है तो आप रोक कर भी कर सकते हैं। 75 0 70 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य हो। मतलब सीधा सीधा पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संख्या है जो 65 से विभाज्य हो। तो 65 में क्या होता है, 65 में होता है 5 गुने 13। अगर जो संख्या 65 से कटेगा वो 5 से भी कटेगा और वो 13 से भी कटेगा। ठीक है, जो 65 से कटेगा वो 5 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। तो हम देखते हैं क्या 5 से कट रहा है सारा संख्या। तो देखिए 5 से भी कटेगा, इकाई अंक 0 है, 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, मतलब 5 वाला मामला मेरा नहीं बना। अब मेरा मामला 13 से बनेगा। अब हम चेक करेंगे कि 13 से कौन कट रहा है। जो 13 से कट गया वो 65 से भी 100% कटेगा। चलिए काटते हैं, भाग करते हैं सब में। 13 पचे 65, तो क्या बचेगा 10 100 यानी 100। तो 13 से 91, 9 7 आ गया। 13 से कटे तो 13 से 91, 6 0 ये नहीं कटा। अब भाग तो मन में कर सकते हैं ना, इतना तो दिमाग तेज होना चाहिए। अभी 13 से 13 पचे 65, फिर 100 आएगा, फिर 13 से 91, 9 7 आएगा, 13 से 91, 6 5 आएगा, 13 पचे 65। अरे ये तो कट गया 13 से कट गया। 13 से कट गया मतलब यही संख्या 65 से कटेगा। जो 13 से भी कट जाए, जो 5 से भी कट जाए, 65 से भी कटेगा। आगे ये चेक भी नहीं करेंगे, ये 100% नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक संख्या का 51%, मान लेते हैं कि संख्या कोई x है, x का 51% 714 है। ये x का 51% कितना है 714। तो इस संख्या का 39%, तो पहले संख्या तो निकाल लें तभी ना उसका 39% निकालेंगे। चलिए संख्या निकालते हैं।
कटेगा, ये कटेगा, ज़रूर कटेगा, करता है इसको। 51 किससे कटता है? 17 से। 17 3 51 है, 17 के 17 चौका 68 और 17 दूना 34, 17 चौका 68, 17 दूना 34। बोले ना 100% कटेगा, कटता है। नहीं कटता तो दशमलव में आंसर आता। ठीक, फिर ये 3 से कटे हुआ है 14 बार में, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 1400। अब क्या पूछ रहा है? तो इस संख्या के 39%, मतलब 14 के 39% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 में 39 से गुना कर दो, तो 14 नामा 126, 126 का 6 हाथ में 12, 14 तिया 42 और 42 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 42 10 52 2 54, 546 तो इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी भी होते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन देखे हैं सारा का सारा आसानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेज तो काम ही नहीं आया, यहाँ पे काम करेंगे। इसका औसत बताना है। औसत, औसत निकाले तो बहुत आसान है। सबको जोड़ दे, भाग दे। जोड़ते हैं सबको। देखिए जोड़ेंगे कैसे, जोड़ेंगे कैसे, देखिए यहीं पे जोड़ लेते हैं। सबका इकाई अंक लेते हैं पहले। 5 9 14, 14 1 15, 15 8 23, 23 और 9 32 और 32 2 34, 34 का 4 हाथ में 3। चलिए 3 1 4 4 9 13, 13 0 13, 13 0 13, 13 4 17, 17 और 3 20, 20 का 0 हाथ में 2, 2 4 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 2 17, 17, 17 0 4 आया। और 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है तो 6 से भाग दे देंगे। 6 दूना 12, 5 0, 6 8 48, 2 4 6 24, 284 हमारा आंसर है। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है। बाकी तरीका तो औसत निकालने का बहुत सारा है, अब भी उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। सबसे सिंपल तरीका, चलिए यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपने तिगुने संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बताया था। सेम टाइप का क्वेश्चन पहले आ चुका है 2017 में, यानी पहले तो यही है, इसके बाद 2017 में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, और हम वो करवा भी चुके हैं। फिर से देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए थे आपको, ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से करना है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो वही तो पूछ रहा है कि वो संख्या कौन सा है। बोला यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो अगर हम संख्या को 14 मानते हैं तो 14 में हम अगर 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अगर 14 में हम 21 जोड़ते हैं, 14 में अगर हम पहला ऑप्शन को 14 मानते हैं, तो अगर 14 में 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 35। तो यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो अगर हम संख्या को 14 मानते हैं तो 14 में 21 जोड़ा जाए मतलब 35, तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। वो अपनी तिगुनी, मतलब 14 का तिगुना कितना होता है? 42 से 7 कम हो जाता है। तो 42 में से 7 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5 और 3, अरे आ गया 35 यहाँ भी, 35 यहाँ भी। फर्स्ट आंसर 14 आंसर इसका है। समझ में आया? यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, अगर हम संख्या को 21 मानते हैं तो 21 में हम 14, अगर हम संख्या को 14 मानते हैं तो 14 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35। ठीक है, तो बोल रहा है तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, मतलब 14 का तिगुनी 42 से 7 कम हो जाता है। 42 में से 7 घटाया तो 35, 35 35 मैच कर गया, मतलब वही आंसर है। अगर मैच नहीं करता तो हम 16 डालकर चेक करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुई मिट गया। चलिए आगे। एक शहर की जनसंख्या इतना है, एक शहर की जनसंख्या भी कितना है? 1,76,400 है, और प्रतिवर्ष जनसंख्या 5% की दर से वृद्धि है। 5% की दर से वृद्धि हो रहा है। तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी? 2 साल के बाद उसका जनसंख्या कितना होगा? आपने पढ़ा होगा। इसको हम यहाँ करते हैं 5%। 5% का मतलब क्या होता है? इसको हम पेज एक निकाले थे ना, ऊपर ही कर देते हैं। चलिए ये 5% ये है ना, तो 5% का मान क्या होता है? 5% मतलब 1/20। तो शहर की जनसंख्या 5% बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है, मतलब 20 से कितना हो रहा है? 21। 5% बढ़ना, 5% का मान 1/20, तो 20 से कितना हो गया? 21। अगर परसेंटेज पढ़े होंगे तो आपको एकदम पता होगा कि 5% बढ़ना मतलब 20 से 21। और कितने बार में बढ़ रहा है? 2 वर्ष के बाद। तो 1 वर्ष में 20 से 21, तो 2 वर्ष में फिर कर देंगे 20 से 21।
1 वर्ष में पूछता है तो 20 से 21, 2 वर्ष में पूछा है तो 2 बार 20 से 21, अगर पूछता है कि 3 वर्ष के बाद कितना आता है तो फिर लिखते 20 से 21, अब गुना कर लेंगे तो 2 दूना 400 और 21 गुना 21 441। तो देखिए ये वाला क्या है, ये वाला है अभी की जनसंख्या, और ये वाला क्या है, ये वाला है 2 साल के बाद का जनसंख्या है। ये है अभी का, और ये जो बाद में आता है ये कितना है, 2 साल बाद का, 2 साल बाद का, यह है 2 साल बाद का। अब पूछ रहा है कि शहर की जनसंख्या इतना है, यानी शहर की जनसंख्या अभी कितना है, 1,76,400, मतलब यही 400 का मान कितना है, 1,76,400। हमारे अनुसार अभी 400 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार अभी इतना है, तो यही इतना के बराबर हुआ, तो इसको काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से इसको काटते हैं, 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 के 441 आता है। तो ये इसका मान 441 है। तुम क्या करेंगे, इसमें भी देखिए 400 में 441 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, मतलब यह क्या है, यह 400 का 441 गुना है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी 441 से गुना कर देंगे, मतलब 441 में भी हम 441 से गुना कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे गुना कैसे करेंगे, अब तो फंस गए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, 400 का मान इतना, तो 1 का मान 441, तो 441 का मान 441 गुना 441। अब गुना कैसे करेंगे, पहला तरीका 441 डालो, फिर 441 डालो और यहाँ गुना करो, जिसमें हमको टाइम लग जाएगा। अब हम आपको एक शॉर्टकट ये तरीका बताते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करेंगे। देखिए पहले समझाते हैं इसको करना कैसे, फिर बताएं, खुद समझ में आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा डिजिटल सम, देखिए नहीं पढ़ा तो समझ जाइए। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, आगे जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम इस पर अप्लाई करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये 4 है, ये 4 है, ये 1 है, तो जितने भी संख्या है सबको जोड़ देते हैं, तो 4 4 8 और 8 1, यहाँ से कितना आता है 9, ठीक है, यहाँ से कितना आया 9, फिर हम इसको जोड़ते हैं तो 4 4 8 1 9, यहाँ से भी 9 आता है, बीच में गुना है तो फिर गुना, ठीक है। डिजिटल सम का मतलब होता है कि उसको हम जोड़ते रहे, कब तक जोड़ते रहे, जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो हम इसको जोड़े हैं तो 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9, अब 9 गुने 9 कितना होता है, 9 गुने 9 81, तो 2 डिजिट का है, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आया 8 और 1 कितना 9, यानी फाइनल हमारा कितना आया 9, हाँ 9 आया। तो अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन में किसका 9 बन रहा है। यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 ही होगा, अगर यहाँ 7 रहता तो यहाँ भी 7 ही होता। तो देखते हैं, देखिए ये 9 और 1, यहाँ पे कितना बनना है 10, 10 का मतलब क्या 1, ये तो 10 बनना है। यहाँ देखते हैं, देखिए 9 1 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 8 कितना 26, 26 में देखिए 26 में फिर जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना आया 8 आया, ये तो 8 बन रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, देखिए 4 1 5, 5 और 9 14, 14 4 18, 18 1 19, 19 8 27, ये 27 बन रहा है, और 7 और 2 फिर कितना आ गया 9, मतलब ये 9 बन रहा है, मतलब ये हो सकता है। फिर यहाँ चेक करते हैं, 4 1 5 9 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 8 28, ये 28 बन रहा है। तो 8 और 2 जोड़ेंगे तो ये 10 बन रहा है, और 1 और 0 जोड़ेंगे तो ये 1 बन रहा है, मतलब सिंगल ऐसा सी ऑप्शन है जो 9 बन रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा सी। अब आपको लगा होगा कि इतना करने जाए, इससे अच्छा तो हम गुना ही कर लिए होते, आपके माइंड में आया होगा, लेकिन इतना करना नहीं है। अगर आपको आता होगा तो इसको 10 सेकंड में कर लेंगे। देखिए कैसे, सीधा 4 4 8 1 9, 9 4 4 8 1 9, 9 9 में 81, 8 1 9, सीधा 9, कितना सेकंड लगेगा 3 सेकंड लगेगा इतना करने में 9। फिर फटफट ऑप्शन एक चेक करेंगे, 9 और 1 कितना 10। देखिए ये 9 तो पहले रेडी है, तो 9 को हम छाड़ देते हैं, 9 को छाड़ देते हैं, 9 गया, 4 1 5, 5 4 9, फिर 9 गया 8, तो इसका कितना आएगा 8 ही आएगा। जो 9 आता है उसको गायब कर दो, 9 है ये गायब हो गया, 4 1 5, 5 4 9, 9 गायब हो गया, 8 और 1 9, 9 आ गया, यही आंसर होगा। फिर इन 9, 4 1 5, 5 4 9, 9 गायब हो गया, 8 और 2 10, 10 का कितना 1। तो करने में कितना टाइम लगेगा, अरे 10 सेकंड लगता है। लेकिन आपको ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर आगे करेंगे तो वहाँ से समझ में आ जाएगा, और नहीं तो गुना कर देते हैं। कीजिए, वीडियो में बने रहिएगा तो कुछ तो फ़ायदा होगा ना। अब एक ही बार में सारा कुछ बताइए तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना। जो काम हमें यहाँ करना है वही काम मेरा नहीं होगा। यहाँ पे तो मेरा काम है क्वेश्चन सॉल्व करवाना, अगर हम कंसेप्ट करने लगे तो फिर टाइम नहीं बचेगा।
अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अगर कमेंट में आप लोग बोलते हैं 2-4 कमेंट आता है कि ऐसा ऐसा किया जाए तो फिर हम करेंगे। यदि एक टंकक को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं, टंकक मतलब टाइपिस्ट, उसको एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगता है, तो दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितना टंककों की ज़रूरत होगी। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क है। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, M1 D1 और भी क्या होता है P1 जो भी होता है बटा W बराबर M2 D2 P2 बटा W2, ये पढ़ा होगा। M1 मतलब ये P1 पता नहीं हम क्या डाल दिए, ये P1 हटाइए यहाँ से, M1 D1 और ये रहने देते, 2 ही रहने देते हैं। M1 मतलब आदमी की संख्या, अगर 10 आदमी, D1 मतलब डे मतलब 5 दिन में, W1 मतलब काम, 25 काम करता है, तो M2 तो 25 आदमी, D मतलब दिन, 25 आदमी 10 दिन में, W2 मतलब कितना काम करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क में। M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2, मतलब 10 आदमी 5 दिन में 25 काम करता है, तो 25 आदमी 10 दिन में कितना काम करेगा। काम हमेशा नीचे रहता है, याद रहे, जो भी चीज़ है कचरा सारे कुछ को ऊपर डाल दो, बस काम को नीचे डालना है। ये लंबा भी हो सकता है कि 10 आदमी 5 घंटा काम करके 10 दिन में 2 काम करता है, तो 25 आदमी 16 घंटा काम करके 20 दिन में कितना काम करेगा। कुछ भी रहे तो ऊपर हम सारा कुछ डाल देंगे, सब कुछ को गुणा कर देंगे, और नीचे क्या रखेंगे, टोटल काम क्या करना है। तो देखिए यहाँ भी वही करेंगे। एक टंकक मतलब एक टाइपिस्ट है, हाँ, एक टाइपिस्ट मतलब 1 गुने एक पन्ना, तो एक टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं। अरे एक पन्ना टाइप करना है तो एक क्या है, काम है ना, तो एक को तो नीचे रखेंगे। फिर से देखिए, यदि एक टंकक मतलब एक टाइपिस्ट एक पन्ना टाइप करने में, मतलब काम क्या है, एक पन्ना को टाइप करना है, तो काम हमेशा नीचे रखेंगे। एक पन्ना को टाइप करने में 4 मिनट लेते हैं, तो 4 मिनट लेते हैं। नीचे केवल टोटल काम, ऊपर बाकी सब कुछ डाल दो। तो दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच, यानी 1 PM से 2 PM के बीच, मतलब 1 से 2 के बीच कितना घंटा हुआ, 1 घंटा। तो 1 घंटा 280 पृष्ठ टाइप करना है, 280 पृष्ठ टाइप करना है, मतलब इतना काम करना है। तो कितने टंककों की ज़रूरत होगी, मतलब X टंककों की ज़रूरत होगी। बराबर कर देंगे। हो तो गया, गलत हो गया क्या। अच्छा 1 PM से 2 PM, ये तो घंटा में है ना, ये 4 किस में है, ये मिनट में है, और 1 घंटा है, 1 घंटा है। तो क्या करेंगे, इस मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा, तो नीचे 60 आ जाएगा। काट लेते हैं, 0 से 0 गया, हाँ, 6 से 1 कटेगा, 6 का 6 6 48, अब क्रॉस गुना होगा, 18 में 4 से गुना होगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 72, मतलब 72 इसका आंसर। समझ में आया। काम हमेशा नीचे रखना है। एक टंकक है, एक टाइपिस्ट है, 4 मिनट लगता है, तो 4 मिनट, और काम कितना है, 1 पन्ना टाइप करने में, तो 1 पन्ना। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग। फिर दोपहर 1 PM से 2 PM के बीच, मतलब 1 घंटा, एक 280 पृष्ठ टाइप करने में, मतलब काम कितना है, 280। कितने टंककों की ज़रूरत होगा, कितना टाइपिस्ट लगेगा, मतलब एक टाइपिस्ट लगेगा। हो गया। नीचे हमेशा काम रखना है, ऊपर जो भी चीज़ रहे सब, आगे भी रहता तो इसमें गुना कर देते, फिर इसमें गुना कर देते, जो भी चीज़ है सब ऊपर गुना कर दो, नीचे बस काम। ठीक है। आज लग रहा है टाइम ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए मेरे वीडियो लंबा हो जाता है। 1 घंटा में मुश्किल से 30 क्वेश्चन हो पाता है, क्योंकि जो थोड़ा भी लेंदी क्वेश्चन होता है उसको हम रिपीट करने लगते हैं, हमको लगता है कि बच्चा को समझ नहीं आया होगा। वो सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रम से इतना प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपने देखा होगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अगर हम 35, 45 और 55 से भाग करते हैं तो 18, 28 और 38 से प्राप्त होता है। हम एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि 35 में से हम 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17। 45 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17। 55 में से 38 घटाएगा तो कितना आएगा, 17। यानी अंतर समान है, दिख रहा है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है
ये दे देगा और अंतर समान कर देगा। 35 में से 18 घटेगा 17, 45 में से 28 घटेगा 17, 55 में से 38 घटेगा 17। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इसका लॉसा निकाल लेते हैं और उसमें से 17 को माइनस कर देंगे। टाइप समझ लीजिए कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना से विभाजित किया जाए तो शेषफल इतना 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 आता है। तो इतना से विभाजित किया जाए, देखिए सबसे छोटी संख्या, जब भी छोटी संख्या का बात आता है ना तो लॉसा निकलता है। लॉसा मतलब LCM, LCM मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। लॉसा देखिए फिर से हिंदी देखिए, लॉसा मतलब होता है लघुत्तम, लघुत्तम मतलब छोटा। तो जब भी छोटा बोल दे देखिए वह सबसे छोटी संख्या मतलब लॉसा निकलेगा। लेकिन किसका लॉसा निकलेगा, 35, 45, 55 का लॉसा निकलेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, गैप देखेंगे, गैप कितना का है, 35, 18, 17 का गैप, 45, 28, 17 का गैप। और गैप हमेशा सेम ही रहता है, 17 का गैप है तो 17 घटा देंगे। तो चलिए लॉसा निकालते हैं, आइए 35, 45, 55 का लॉसा। 5 से 5 7 35, 5 9 45 और 11, आगे तो कुछ होगा नहीं। 11 9 99 और 7 5 35, 11 9 99 और 7 5 35 गुना कर देते। 5 नंबर 45 के 5, 4 9 5 45, 4 49, 3 नंबर 27 के 7 2 9 3 27 28 29, यानी 5 9 7 16 के 6 में 9 4 3 14 के 4 3 34 65 है। इसमें से क्या करना है, 17 घटाना है, दोनों के अंदर 17 है तो 17 घटा देंगे। 15 में से 7 गया 8, 5 में से क्या 4, यानी 34 48 इसका आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। कुल 280 नारंगी है, कुल कितना नारंगी है, 280, और 50 लड़का लड़की के बीच बांटना है। मतलब लड़का और लड़की टोटल मिलाकर कितना है, 50 है। मतलब बॉयज़ और प्लस गर्ल्स टोटल मिलाकर कितना है, 50। इसमें प्रत्येक लड़के को 5 मिलता है और प्रत्येक लड़की को 7 मिलता है, तो कुल कितनी लड़कियां हैं। अब देखिए प्रत्येक लड़के को 5 मिलता है तो एक लड़के को 5 मिला, हाँ, तो मान लेते हैं कि बी लड़का है तो बी लड़का को कितना मिलेगा, 5 भी। एक लड़का को 5 मिलता है तो बी लड़का है ना, हम क्या माने, बी प्लस जी बराबर 50, मतलब बी लड़का है जी लड़की है और टोटल मिलाकर कितना है, 50। तो एक लड़के को 5 मिलता है तो बी लड़के को कितना मिलेगा, 5 भी। और एक लड़की को 7 मिलता है तो जी लड़की को कितना मिलेगा, 7 भी। और टोटल नारंगी कितना हो जाएगा, 280। अरे लड़का का संख्या और लड़की का संख्या कितना है, 50 है। और एक लड़की को 5 मिलता है तो 5 लड़की को 5 भी। एक लड़की को 7 मिलता है तो 7 लड़की को 7 जी, और टोटल कितना मिल जाएगा, 280 मिल जाएगा। हो तो गया, निकालना क्या है, लड़की निकालना है ना, गर्ल्स निकालना है। तो बॉयज़ को हमको काटना होगा। बॉयज़ को काटने के लिए हम इसमें से अगर 5 से गुना कर दें तो 5 भी, और इसमें भी 5 से गुना कर दे 5 जी, तो इसमें भी 5 से गुना कर दे तो 50 में 5 से करेंगे तो 250 हो जाएगा। और इसको घटा देंगे तो 20 से भी कट गया। 5 जी में से 7 जी घटाएंगे तो -2 जी, और 250 में से 280 घटाएंगे तो -30, तो माइनस से माइनस कट गया। और जी बराबर कितना हो जाएगा, 30/2, 30/2 मतलब 15। समझ में आया। इक्वेशन का क्वेश्चन था, सिंपल ही था। और ये CGL का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, बिहार SSC CGL लेवल का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सब काफ़ी अच्छे लेवल का है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कई बार आते हैं। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। एक नगर की जनसंख्या कितना है, 15,000 है। और उसमें पुरुष की संख्या कितना है, 8%। और महिला की संख्या कितना है, नहीं, बोल रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, पुरुष भी बढ़ता है महिला भी बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा कौन बढ़ता है, महिला बढ़ती है। तो पुरुष कितना बढ़ता है, 8%, और महिला कितना बढ़ता है, 10%। तो टोटल कितना बढ़ जाता है, टोटल बढ़कर 16,300 हो जाता है। तो नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे शॉर्टकट में करेंगे इसको। देखिए पुरुष भी है, पुरुष को हम लिखते हैं मेल, और फीमेल भी है, ठीक है, मेल भी है फीमेल भी है। मेल कितना बढ़ता है, 8%, और फीमेल कितना बढ़ती है, 10%। तो ये बताइए कि 10% बढ़ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं, 10% को हम ऐसे लिख सकते हैं,
10% को ऐसे लिख सकते हैं 8% और प्लस 2% लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, आसान। देखिए 8% महिला भी बढ़ पुरुष भी बढ़ रहा है और 8% महिला भी बढ़ रही है। 8% तो दोनों बढ़ रहा है, ये 2% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है महिला। 8% ये भी बढ़ रहा है और 8% ये भी बढ़ रहा है। तो टोटल है कितना, टोटल है 15,000। देखिए 15,000, 15,000 में 8% ये भी बढ़ा, 8% ये भी बढ़ा, तो हम निकाल लेते हैं कि 8%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 15 अठे कितना आया, 120, मतलब 1200 आ गया। मतलब 1200 तक पुरुष भी बढ़ा और महिला भी बढ़ा और दोनों समान है। ठीक है, 1200 तक पुरुष भी बढ़ा और महिला भी बढ़ा, दोनों बढ़ी, दोनों बराबर ही जो भी हो। लेकिन देखिए 15,000 से बढ़कर कितना हो गया, 16,300, लेकिन बढ़ा कितना, 1,300। टोटल 1,300 बढ़ा ना। 15,000 से बढ़कर 16,300 हो गया, तो बढ़ा कितना, 1,300 बढ़ा। 1,300 बढ़ा, लेकिन उसमें 1200 कौन बढ़ा, 1200 पुरुष भी बढ़ा और 1200 महिला भी बढ़ा। तो इससे हमको मतलब नहीं है, 1200 तो कॉमन है, 8% पुरुष भी 8% महिला भी, तो 12% तो दोनों बढ़ा, तो ये कॉमन है। अब देखिए 1200 ही, और स्पेशल कौन है, स्पेशल 2%। 2% क्या, 2% महिला बढ़ी, मतलब महिला फीमेल का 2%, फीमेल का 2%। अब देखिए एक्स्ट्रा कितना आया, एक्स्ट्रा कितना आया, 15,000 से 16,300, मतलब बढ़ा 1,300 एक्स्ट्रा। लेकिन एक्स्ट्रा अभी तक तो 1,200 आया, मतलब 100 कहाँ गया, 100 कहाँ गया, 100 यहीं आया, 100 यहीं आया। जो फीमेल का 2% था ना, वही 100 आया। ठीक है, यहाँ से हो गया, 2 से कटेगा 50 बार में, तो फीमेल कितना आ जाएगा, 50 में 100 से गुना करेंगे तो 50 पे 00, यानी 5,000 कहाँ गया। समझ में आ गया, इतना फीमेल है। और पूछता महिला मेल कितना है, तो 15,000 में 5,000 तो महिला है, तो पुरुष कितना हो जाएगा, 10,000। समझ में आया। देखिए गर्दन कितना दर्द कर रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तो थोड़ा गर्दन रेस्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एक, हाँ एक कमेंट कर दीजिए ना, डाल दीजिए कुछ भी, कैसा लग रहा है वीडियो, कुछ भी लिख दीजिए। हाँ एक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी अपने ग्रुप में दोस्त है उसके पास थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, ताकि व्यूज बढ़े। अभी तो ज़्यादा व्यूज जाता ही नहीं है ना। समझ में आया। महिला भी 10%, पुरुष भी 10%, तो 8%, दोनों 8%, तो दोनों बढ़ा, 8% दोनों बढ़ा, तो दोनों बढ़ा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जो 1200 बढ़ा इसका कोई वैल्यू नहीं है। टोटल बढ़ना कितना चाहिए, 1,300, तो 100 एक्स्ट्रा आया। 100 एक्स्ट्रा क्यों आया, क्योंकि जो महिला 2% बढ़ी वही एक्स्ट्रा आया। तो फीमेल का 2% ही क्या है, 100 है, तो फीमेल निकल गया यहाँ से। चलिए इसको मिटाते हैं, तब तक गर्दन भी हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। SICI का सिंपल क्वेश्चन, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। एक वर्ष में 5,000 रुपया बढ़कर 5700 हो जाता है। 5,000 बढ़कर कितना हो गया, 5700। तदनुसार उसी प्रकार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 बढ़कर कितना हो जाएगा। 5,000 बढ़कर कितना हो गया, एक साल में 5700 हो गया। देखिए 5,000 बढ़कर कितना हो गया, 5700 हो गया। मतलब ब्याज कितना आया, 700 ब्याज आया ना, कितने में, एक साल में। एक साल में कितना ब्याज आया, 700, एक साल में 700 ब्याज आया। फार्मूला डाल देते हैं ना, ब्याज कितना है, 7, तो ब्याज बराबर मूलधन कितना है, 5,000, मूलधन गुने समय कितना, एक साल। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर नहीं पता, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से 70 कितने बार में कटेगा, 14 बार में। मतलब दर कितना आया, दर आया 14%। दर कितना आया, 14%। अब बोल रहा है कि उसी प्रकार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर, मतलब 14% की ही दर पर 5 साल में 7,000 बढ़कर कितना हो जाएगा। तो अब फिर से वही फार्मूला डालेंगे, ब्याज बराबर पूछ रहा है कि 7,000 बढ़कर कितना हो जाएगा, तो 7,000 मूलधन है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय कितना है, समय 5 वर्ष, दर कितना है 14%, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 पंचे 70। देखिए ये 70 पहले से और 14 पंचे 70, 70 गुना 70 कितना हो गया, 7 7 49 और 00। यानी
7,000 रुपया था और उस पर ब्याज कितना आया 4,900। ये तो ब्याज है ना। 7,000 था और ब्याज कितना आया 4,900। तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 7,000 में 4,900 जोड़ेंगे तो 11,900। ठीक है, ये सब नॉर्मली क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नोट करते जाइए। हाँ चलिए आ जाइए। ये तो हो गया पूरा। इस साइड आते हैं। ये मिटा दें? चलिए मिटा देते, इसका कोई काम नहीं है। ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। ये फोटो मेरा नीचे आ जाओ। 2 अर्ध गोलाकार बर्तन की धारिता इतना लीटर और इतना लीटर है। धारिता मतलब होता है उसका आयतन। हाँ, धारिता मतलब उसका आयतन। तो 2 गोला है, अर्धगोला है, उसका आयतन कितना कितना है? अर्धगोला का आयतन होता क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2 अर्धगोला है तो एक का आयतन होगा 2/3 पाई R1 का क्यूब और दूसरा का आयतन क्या होगा 2/3 पाई R2 का क्यूब। बोल रहा है कि 2 अर्धगोला बर्तन का धारी का इतना और इतना है, यानी ऊपर वाला का कितना है 6.4 लीटर और नीचे वाला का कितना है 21.6 लीटर। लीटर से लीटर कट जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसकी आंतरिक त्रिज्या का अनुपात, मतलब त्रिज्या का अनुपात बताना है, आर का अनुपात। देखिए अनुपात मतलब क्या होता है बट्टा। अनुपात मतलब बट्टा होता है ना, इसलिए हम यहाँ पे बट्टा किए हैं, बट्टा किया। पहला अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ये कितना दिया है 6.4। दूसरे अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब और इसका कितना दिया 21.6। देखिए 2/3 से 2/3 गया, पाई से पाई गया, ये दशमलव से ये दशमलव गया, तो बचा क्या? ऊपर बचा आर क्यूब R1 क्यूब बटा R2 क्यूब और यहाँ क्या बचा 64/216। समझ में आ गया होगा अब। आर क्यूब 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब, और ये 64 किसका क्यूब होता है ये 4 का क्यूब होता है ना, और 216 क्यूब किसका होता है 6 का क्यूब। क्यूब से क्यूब गया मतलब R1 कितना आया 4 और R2 कितना आया 6, 4/6 और 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 2/3, 2/3, 2/3। समझ में आया? बहुत आसान था। ये हम समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। हम इसको कैसे करते बताएं? देखिए 2 अर्धगोला का आयतन है, तो जो आयतन का अनुपात होता है ना, आयतन में क्या आता है आर क्यूब आता है। तो ये क्यूब दिया है, क्यूब दिया है, ये 64/216 क्या दिया है क्यूब दिया है। हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि अर्धगोला का आयतन दिया है और पूछ रहा है कि उसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या का क्यूब आयतन होता है। मतलब यह क्या है, यह क्यूब है, ये 64 और 216 क्यूब है। तो 64 का कितना होता है 4 चौका 16 चौका 64, 216 का कितना होता है 6, 2 से काटेंगे तो 2:3, 2:3 तेजा टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन आपको ये सब करके दिखाना पड़ता है ताकि समझ में आए। आयतन लिखे हैं, काटे हैं, फिर आर क्यूब, फिर 64 216, फिर यहाँ पे ये लिखे है 64 4 का क्यूब, 216 6 का क्यूब। तो इसमें टाइम लग जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है। अगर समझ में आ जाता है आपको तो एग्ज़ाम में फटाफट कर लीजिएगा। ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल बी 6 घंटा में भर सकता है। यदि दोनों नल ए और बी को खोल दिया जाए, पहले यहाँ से काम करते देखिए। 8 और 6 का कितना 24, 8 3 24, 6 चौका 24। यदि दोनों नल ए और बी खोल दिया जाए एवं 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए। शुरू में दोनों नल को खोलते हैं, 2 घंटे बाद ए को बंद कर देता है। तो 2 घंटे तक दोनों नल खुला रहा है, 2 घंटा तक दोनों खुला रहा। 2 घंटे बाद बंद हुआ ना, मतलब 2 घंटे तक दोनों खुला रहा। तो 1 घंटे में ए 3 भरता है, बी 4 भरता है। मतलब 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना भरता है 4 और 3 7। तो 2 घंटे में कितना भर देगा 14। समझ में आया? ए 1 घंटा में 3 भरता है, बी 1 घंटा में 4 भरता है। 1 घंटा में दोनों कितना भरेगा 4 3 7, तो 2 घंटा में कितना भर देगा 14। तो 14 तो भर गया, तो 24 में से 14 भर गया। अब कितना भरना है 10 बच गया। 2 घंटा तक तो दोनों था, तो 2 घंटा में 14 भर गया, अब 10 बच गया। अब 2 घंटे के बाद क्या हुआ, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया, मतलब ए का कहानी हो गया ख़त्म। तो दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने घंटा में भरेगा। अब मतलब ये 10 बचा है ना, इसको अब कितने घंटा में भरेगा। अब कौन भरेगा, बी भरेगा। तो बी कितना भरता है 4 भरता है, तो हो तो गया 10/4। काटेंगे तो 5/2, 5/2 मतलब 2 पूर्णांक 1/2। यही तो आंसर होगा 5/2।
समझ में आया? 2 घंटे तक दोनों काम किया, तो 2 घंटे तक 4 3 7 और 7 दूना 14 काम हो गया। बचा कितना? 10। 10 काम अब कौन करेगा? ये तो बंद हो गया, बी करेगा, तो 10 बटा, और बी का करता कितना है? 1 घंटे में 4, तो 10 में 4 से भाग करेंगे, 5 बटा 2। ठीक है, चलिए आगे। हो 6 घंटी एक साथ बजती है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा। सारे टाइप इंपॉर्टेंट है, हम क्या बताएं। 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, ये भी मिटा दें। 6 घंटी एक साथ बजना शुरू होते हैं, फिर 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पे बजती है। 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 का 2, 3 का 3, 2 दूना 4, 5 का 5, 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 का 3, 2 का 2, 5 का 5, 3 का 3, तो कितना आ गया? 5 दूना 10, तिया 30, दूना 60, दूना 120। 120 किया, सेकंड है तो 120 सेकंड, 120 सेकंड आ गया। ठीक है, 120 सेकंड आ गया। अब देखिए 6 घंटी एक साथ बजना शुरू होती है। ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 6, 8 है, 10 12 सेकंड के अंतराल पे बजता है, तो सब 120 सेकंड पे क्या होगा? सब एक साथ बजेगा। 120 सेकंड होगा तो एक साथ बजेगा, फिर 240 सेकंड होगा, फिर एक साथ बजेगा, फिर 360 सेकंड होगा तो फिर एक साथ बजेगा। मतलब हर 120 सेकंड पे वो साथ बजता है। तो बोल रहा है कि 30 मिनट में, 30 मिनट मतलब 30 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 30 मिनट मतलब 30 गुने 60 सेकंड, इतना सेकंड। तो बोल रहा है कि इतना सेकंड में वो कितनी बार बजेगा, कितनी बार एक साथ बजेगा। तो हम इसमें भाग कर देंगे 120 से, तो 60 दूना 120 और 2 से 30 15। जैसे 15 आया स्टूडेंट क्या करता है? 15 पे खट से टिक लगा देता है। इस 15 पे खट से टिक लगा देगा। लेकिन 15 आंसर सही नहीं है। क्या बोल रहा है? 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है और फिर इतना सेकंड के अंतराल पे बजती है। मतलब 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, मतलब वो एक बार पहले बज चुका है, फिर इतना पे बजना शुरू हुआ। मतलब एक साथ बजना शुरू होती है, मतलब एक बार वो एक साथ बज चुका है और फिर दिया ना, फिर ये बज रहा है, मतलब एक साथ पहले भी बज चुका है। तो 15 में 1 ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 16। ऑप्शन में भी 16 है, इसका आंसर कितना होगा? 16। समझ में आया? पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो मिनट है तो सेकंड में चेंज करिए, 30 गुने 60 और 120 से भाग कर देंगे। आंसर कितना आया? 15। लेकिन 15 आंसर नहीं होगा, एक ऐड करेंगे। क्यों एक ऐड करेंगे? क्योंकि शुरू में भी यह सब एक साथ बजा था, जो इसमें काउंट नहीं हुआ था। ठीक है, 16 आंसर इसका। चलिए आगे। एक व्यापारी अपनी चीज़ों को विक्रय मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है। मतलब अगर 100 है तो 10% बढ़ा देता है, तो कितना कर देता है? 110 कर देता है। अगर यह 100 है तो कितना कर देता है? 10% बढ़ा देता है, मतलब 110 कर देता है। और उसी विक्रय मूल्य पर 10% छूट देता है, और इस पर 10% छूट भी देता है। तो 110 पर 10% छूट दिया, तो 10% छूट दिया मतलब 90% पे बेचा। अरे कोई सामान 100% होता है, अगर 10% छूट दे दिया तो 90% पे बेच दिया। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 11 नमा कितना आ गया? 99 आया। मतलब 100 में खरीदा था, 99 में बेच दिया। यही बोल रहा है ना कि 10% छूट दे देता है, यानी 10% छूट देकर बेच दिया। तदनुसार उसकी बिक्री पे लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए 100 का सामान था, 99 में बेच दिया, तो क्या हुआ? 1% का हानि हो गया बेचारा को। तो यहाँ दिया 1% लाभ नहीं, लाभ नहीं, लाभ नहीं, यहाँ पे बोला है हानि, तो ठीक है हानि ही होगा ना। परसेंट नहीं दिया है, यहाँ पे देना चाहिए 1%, 1% हानि होगा। नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन होगा हानि। समझ में आया? परसेंटेज का सिंपल, प्रॉफिट लॉस का सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए आगे। 24 मिनट होने को है, हाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा लगता है। एक पिता की उम्र उसकी माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है। एक फादर है और एक मदर है। बोला है कि फादर का एज मदर के एज से 7 साल अधिक है, मतलब फादर में से मदर घटाएंगे तो 7 साल हो जाएगा। अगर बोलेंगे कि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ, अगर हम बोले कि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ, तो मेरे एज में से आपका एज घटाएंगे तो 10 आएगा ना।
तो ये बोला है कि एक पिता की उम्र उसकी माता की उम्र से 7 साल अधिक है, तो उसके पापा की उम्र में से मम्मी की उम्र घटाएंगे तो 7 आएगा। ये तो सिंपल है। चलिए, और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है, और जो मदर है वो इस समय अपनी पुत्री मतलब डॉटर की उम्र की 3 गुनी है, इससे 3 गुनी है। बोले कि इसकी माँ जो है इस समय उसकी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। ये माँ है, इसकी डॉटर की उम्र की ये 3 गुनी है, माँ 3 गुनी है। तो हम बराबर करना होगा, तुम किस में 3 से गुना करेंगे? इसमें। तो माँ 3 गुना होगा ना, अरे हमेशा माँ बड़ी रहती है ना बेटी से। तो पूछ रहा है कि इसकी माँ क्या है, इसकी डॉटर से 3 गुनी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसमें हमको 3 से गुना करना होगा। और ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो जैसे भी माँ इस समय पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। पुत्री की उम्र का 3 गुना का मतलब गुना होता है, तो पुत्री की उम्र का 3 गुना मतलब पुत्री का 3 गुना। तो पूछ रहा है कि इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है। देखिए, डॉटर की उम्र का कितना है? अभी 10 है। तो मदर का कितना आ जाएगा यहाँ पे? पुत्री का उम्र 10 है, तो 10 दिया कितना आ गया? मदर का 30। मदर का 30 आ गया। अब भी मदर का उम्र कितना आ गया? 30। 10 में 30 है 30। तो मदर का अगर 30 होगा तो मदर की जगह पीछे देखिए, फादर माइनस मदर कितना है? 7। तो अगर मदर कितना है? 30। तो फादर माइनस 30 बराबर कितना है? 7। तो फादर कितना हो जाएगा? 30 और 7 37। फादर कितना हो जाएगा? 37। अब भी फादर का एज कितना है? 37। तो पूछ रहा है कि तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी। पूछ रहा है कि बेटी जब जन्म ली उस समय पिता का उम्र कितना था। अभी फादर कितने साल का है? 37 साल का। अब भी इसके पापा 37 साल का है, और अभी उसकी बेटी कितने साल की है? 10 साल की। अभी फादर 37 साल के और इस समय पुत्री की उम्र कितना है? 10 साल। और बेटी इस समय कितने साल की है? 10 साल की है। तो जब लड़की का जन्म हुआ, मतलब 10 साल पीछे चले जाओ, लड़की का जन्म हुआ, अभी लड़की 10 साल की है, तो 10 साल पीछे चले जाएंगे। तो 10 साल पीछे चले जाएंगे तो इसके पापा का एज उस समय कितना रहा होगा? 27 साल। 27 कहाँ गया? 27 साल। अब भी 37 है, लेकिन जब लड़की का जन्म हुआ होगा मतलब 10 साल पीछे इसका एज 27 साल होगा। ठीक है, 56 मिनट का वीडियो हो गया। क्वेश्चन मुश्किल से कितना सॉल्व हुआ होगा? आई थिंक हुआ होगा 20-25 तो हो ही गया होगा। 25 1 घंटा में 25 से ज़्यादा तो ऐसे भी नहीं हो पाता। और ये क्वेश्चन आज का थोड़ा और लेंदी है। और देख रहे हैं कि सारा मैथ्स का क्वेश्चन है, अभी सारा मैथ्स का है। रीजनिंग आगे आएगा। ये तो देख रहे हैं रीजनिंग आगे है, आगे तो सब रीजनिंग है। तो रीजनिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो कल फटाफट होगा। लेकिन आज सारा का सारा क्वेश्चन मैथ का था, इसीलिए इतना टाइम लग गया। मैथ 1 घंटा में 25 से ज़्यादा नहीं हो पाता है, कुछ भी कर लो आप। चलिए ये करते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 17% लाभ कमाने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें। बोला है कि एक व्यापारी है, दुकानदार, वो अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। अंकित मूल्य मतलब MRP जितना लिखा रहता है उस पर 10% डिस्काउंट भी देता है, फिर भी उसको 17% लाभ कमाना है। डिस्काउंट भी देना है और 17% लाभ कभी कमाना है। तो पूछ रहा है कि वो वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें। अब उसको बढ़ाकर दाम चढ़ाना होगा। अगर 10 रुपये में ख़रीदता है तो 20 रुपये लिख दो उस पर, तभी ना डिस्काउंट भी देंगे और फिर भी प्रॉफिट होगा। तो यही पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा उस पर चढ़ाना होगा दाम। तो देखिए एक फार्मूला है, आप याद कर लीजिए थोड़ा कंसेप्ट। होता है CP मतलब क्रय मूल्य। हाँ, CP मतलब क्रय मूल्य, CP बटा MP मतलब अंकित मूल्य, मार्क प्राइस अंकित मूल्य। CP बटा MP बराबर होता है 100 माइनस D% बटा 100 प्लस P%। इसको याद कर लीजिए, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। CP मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, बटा MP मतलब अंकित मूल्य। क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य मतलब 100 माइनस D% मतलब डिस्काउंट मतलब छूट, बटा 100 प्लस P% P मतलब लाभ। तो यहाँ भी वही है। CP कितना है? क्रय मूल्य तो नहीं पता है तो CP नहीं पता है, बटा MP भी नहीं पता है, अंकित मूल्य कितना है, बराबर 100 माइनस D% कितना है? 10। तो 100 माइनस D% 10, डिस्काउंट 10 दे रहा है, और बटा 100 प्लस P%। P कितना हो रहा है? 17। तो कितना हो गया? कट 100 में से 10 गया तो 90 और 117। 9 से कटेगा, 9 दाई 90 और 9 कितने बार में कटेगा? 9 क्या 9 9 3 27, 13 9 117, 10 बटा 13 आ गया। मतलब अगर क्रय मूल्य 10 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना है? 13 रुपया। हम इसको अगर 100 बना लें, क्रय मूल्य को 100 बना लें तो अंकित मूल्य 30। तो अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना है? 130। देखिए 100 में खरीद कर लाया, क्रय मूल्य मतलब 100 में खरीद कर लाया, और MP मतलब अंकित मूल्य, और उस पर अंकित कितना किया? उस पर चढ़ा कितना दिया? 130 चढ़ा दिया। 100 में खरीद कर लाया और उस पर 130 का स्टिकर लगा दिया,
हो गया। तो कितना अधिक स्टिकर लगाया, तो कितना 100 से 130 कितना 30%, 30% अधिक चढ़ाया, 30% अधिक चढ़ा दिया। 100 का सामान था, 130 का स्टिकर लगा दिया, उसके बाद 10% डिस्काउंट भी दिया, फिर भी 17% लाभ हुआ। हो गया 30%, ये याद रहे। आ गया जी। देखिए हम कोई भी फालतू का बात नहीं कर रहे हैं, लगातार अभी से जब से आए हैं 1 घंटा हो गया पढ़ा ही रहे हैं, फिर भी देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है। और स्टूडेंट बोलते हैं कि छोटा छोटा वीडियो बनाइए, हाँ 30 मिनट में लपेट दीजिए पूरा। तो ऐसे कैसे होगा भाई, ऐसे कैसे होगा? मैथ्स पढ़ रहे हो ना, जीके थोड़ी है कि फट 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 करो। मैथ्स में टाइम लगता है अगर सही से समझना है तो, नहीं तो हम तो इसको करने में कितना टाइम लेंगे। 50 अगर 75 क्वेश्चन आता है तो 75 क्वेश्चन मुश्किल से मुझे लगता है 1 घंटा बहुत है। 1 घंटा में तुम सारा देख देंगे, 1 घंटा बहुत बोल दिए, लेकिन आपको करने में यही 3 घंटा लगता है, 2.5-3 घंटा। एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, एक कार्य को कितना दिन में करता है? 4 दिन में। और बी उसे 6 दिन में, और बी कितना दिन में करता है? 6 दिन में करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उसको कितना दिन में कर लेगा? दोनों मिलकर करें तो बहुत आसान है, 4 और 6 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, दोनों मिल जाएगा तो 3 दूनी 5 काम, 12 काम को करना है। तो 12 काम को करना है और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। तो 12 काम करने में कितना दिन लगेगा? 12/5। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 5 दूना 10, 2/5, 2.2/5 इसका आंसर, 2.2/5। रहने दे क्या? 1 घंटा 1 मिनट हो गया, रहने देते 45 तक, आज 45 तक रहने देते हैं, 45 तक। आगे का जो भी होगा हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा फिर कोई देखेगा नहीं, मज़ा नहीं है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मैथ्स अब ज़्यादा बचा नहीं है, मैथ्स शायद 5 ही बचा है 50 तक। 50 के बाद रीजनिंग स्टार्ट होता है, 51-52 ये सब रीजनिंग है, फिर रीजनिंग करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। रहने देते इतना ही। वीडियो थोड़ा लाइक कर दीजिए प्लीज़, एक कमेंट कर दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, और एक शेयर कर दीजिए। 3 काम करना है, एक लाइक दबा दीजिए बटन, एक कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसा लग रहा है, और कुछ सजेशन हो, कुछ बताना चाहते हैं कि इस पे सुधार किया जाए, या ये करो आप, या ये कीजिए, जो भी अगर कुछ बताना है तो ये कमेंट में कर दीजिए, ये लाइक कर दीजिए, और एक शेयर कर दीजिए कहीं पे भी, किसी को भी भेज दीजिए एक, ताकि वो देखें। हाँ एक शेयर बस, एक ज़्यादा नहीं, इतना कर दीजिए। रहना देते इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। अभी तो हम रात में वीडियो शूट कर रहे हैं इसलिए गुड नाइट बोल रहे हैं। अभी लगभग 12 बज रहा है, हम इसी टाइम वीडियो शूट करते हैं, इसलिए सभी को गुड नाइट। धन्यवाद।